जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी का वैदिक काल में जानकारी नहीं था, तंबाकू का जानकारी नहीं था। प्रश्न 2, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इसका सही उत्तर होगा दूध और इसके उत्पाद। प्रश्न 3 नंबर पर है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। राजा अपनी जनता से जो वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। प्रश्न 4, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्न लिखित चरणों में कौन सभी घर पर सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। प्रश्न 5वें नंबर पर है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियार का प्रयोग किया, बी वे अधिक लंबे और बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। प्रश्न 6वां, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न 7, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवद गीता से, डी मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही उत्तर होगा डी मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ए संयुक्त परिवार प्रणाली, बी कृषि, सी वर्ण व्यवस्था जाति और डी विवाह प्रथा। निम्न में से क्या पूछा गया? ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। प्रश्न 9, निम्न में लिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? ए राई, बी गेहूँ, सी जौ मतलब यौ, डी जई। तो इसका सही उत्तर होगा जौ। प्रश्न 10, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यज्ञ सूत्र में है, यजुर्वेद इसी में है। प्रश्न 11, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? ए पिथौरागढ़, बी छत्तीसगढ़, सी रामगढ़, डी बहादुरगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में पाया गया। प्रश्न 12,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए खरोष्ठी, बी अज्ञात है, सी ब्राह्मी, डी तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मतलब मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ए समिति, बी सभा, सी गण, डी विधाता। तो इसका सही उत्तर होगा समिति। प्रश्न 14, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? ए ज्ञान, बी प्रज्ञता मतलब बुद्धिमत्ता, सी पास बैठना, डी सरस्वर पाठ। तो इसका सही उत्तर होगा पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पास बैठना। प्रश्न 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद। आइए जानते हैं सामवेद के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु। भारतीय संगीत की उत्पत्ति मूल रूप से सामवेद से हुई है। सामवेद में साम का अर्थ गान है। इसकी ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्री कहते हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह 3 शाखाओं में विभक्त है जिसका नाम है कय्यूम, राणानीय, जैमिनीय। इसमें प्रश्न बनते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो याद रखिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। प्रश्न 16 नंबर पर, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा सप्त सिंधु। प्रश्न 17 नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी पाकिस्तान में, डी हरियाणा। तो गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा। प्रश्न 18 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डी पाकिस्तान। प्रश्न 19 नंबर पर है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? ए कृषि, बी व्यापार, सी चांद पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। प्रश्न 20 नंबर पर, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ए कथा सरित सागर, बी जय संहिता, सी राजतरंगिणी, डी भारत कथा। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। आइए जानते हैं कुछ महाभारत के इम्पॉर्टेंट तथ्य। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोक का नाम जय था। याद रखिएगा गणेश द्वारा लिखित गई श्लोक का नाम जय था। बाद में कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोक की कुल संख्या 1 लाख हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियाँ बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। प्रश्न 21 नंबर पर है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन
ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी के पात्र। प्रश्न 22, जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? याज्ञवल्क्य, बी वशिष्ठ, सी अगस्त्य, डी विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त्य। प्रश्न 23 नंबर पर, निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो सामवेद में खोजा जा सकता है भारतीय संगीत का उद्गम। प्रश्न 24 नंबर पर, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी मिस्री सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 25 नंबर पर है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्रश्न 26वें नंबर पर है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चन्हूदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ मिला था विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो में मिला था। प्रश्न 27वें नंबर पर है, विषम शब्द संख्या कीजिए। विषम माने असंगत, इसमें असंगत देखना है। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद एक ही है, लेकिन विष्णु पुराण सबसे अलग है जो कि विषम है। इसका सही उत्तर होगा विष्णु पुराण। प्रश्न 28 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? ए लाडबुली, बी दयाराम साहनी, सी वी.एस. अग्रवाल, डी ए.एल. बासम। अगले क्वेश्चन में भी इसका डिस्कस कर चुका हूँ। इसका सही उत्तर होगा बी दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। 29 नंबर पर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए विष्णु की, बी पशुपति की, सी इंद्र की, डी ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति के पूजा करते थे। प्रश्न 30, उपनिषद क्या है? ए महाकाव्य, बी कथा संग्रह, सी हिंदू दर्शन का स्रोत, डी कानून की पुस्तकें। तो उपनिषद हमारे हिंदू दर्शन का स्रोत है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर होगा इसका अथर्ववेद। अथर्ववेद को इसलिए जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न बन सकते हैं, जादुई नियमों का वेद किस वेद को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अथर्ववेद। प्रश्न 32, कौन से वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद, जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है। प्रश्न 33, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बी बंदरगाह, सी जल संरक्षण, डी मिट्टी के पात्र। तो धौलावीर जल संरक्षण, इसका सही उत्तर होगा जल संरक्षण। प्रश्न 34, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है?
ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी मिताथल, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न 35 नंबर पर है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ए पटना, बी कुशीनगर, सी वाराणसी, डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न 36, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता ऑप्शन है हमारा ए इंद्र, बी अग्नि, सी पशुपति, डी विष्णु। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हमारे इंद्र है। प्रश्न 37 नंबर पर, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? ए ब्रह्म विवाह, बी गंधर्व विवाह, सी देव विवाह, डी आर्ष विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा गंधर्व विवाह। प्रश्न 38 नंबर पर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ए कृषि नगरे, बी धार्मिक नगरे, सी व्यापारिक नगरे, डी तटीय नगरे। तो इसका सही उत्तर होगा व्यापारिक नगरे। प्रश्न 39 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। प्रश्न 40 नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ए चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के बर्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। 41 नंबर पर है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? ए नर्मदा, बी सरस्वती, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा सरस्वती। प्रश्न 42वें नंबर पर, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है हमारा ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा चेनाब। प्रश्न 43वें नंबर पर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो ऋग्वेद 9वां मंडल को पूर्णतः सोम को समर्पित है। 44वें नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? ए धवलावीरा, बी लोथल, सी कोटदीजी, डी रोपड़। तो इसका सही उत्तर है लोथल। 45 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ए धवलावीरा, बी बनवाली, सी हड़प्पा, डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा बनवाली।